नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व की। इस विषय पर मैंने एक पूर्व में भी वीडियो बनाया है जो कि प्रथम भाग था, और यह मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व का दूसरा भाग है। पहले वाले भाग में जो जानकारी छूट गई थी या जिसको हम समाहित नहीं कर पाए, उसको हमने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। यदि आप मेरा इस श्रृंखला से जुड़ा पहला और दूसरा भाग दोनों देखते हैं तो मध्य प्रदेश से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निधन से संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो और यह जानकारी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करें प्रसिद्ध व्यक्तित्व की, जो कि हाल ही में चर्चा में हैं, दीनानाथ भार्गव। इनका जन्म 1 नवंबर 1927 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में हुआ था। वह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सिंह स्तंभ को स्केच करने वाली टीम के सदस्य रहे और भारतीय संविधान की पांडुलिपि के पृष्ठों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। देश की नई संसद भवन के बाहर लगा अशोक चक्र भी दीनानाथ भार्गव के द्वारा तैयार किया गया था और इस कारण से दीनानाथ भार्गव चर्चा में हैं। डॉक्टर मधुर तिवारी चंद्रमा पर नासा के आर्टेमिस मिशन को अमेरिकन समय अनुसार रात 1:05 पर इंटुइटिव मशीन द्वारा विकसित नोवा सी लैंडर को लॉन्च किया गया, जिसके लिए भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर तिवारी ने ईगल कैम लैंडर को डिज़ाइन किया। यह लैंडर चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए वहाँ की फ़ोटो लेकर भेजेगा। इस प्रकार मधुर तिवारी का मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंध है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। सबसे पहले बात करेंगे अंतर सिंह आर्य जी की। यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की सेंधवा तहसील के निवासी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक संस्था या निकाय है, जिसे संविधान अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अजय माणिकराव खानविलकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को महामहिम राष्ट्रपति ने लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे भारत में दूसरे लोकपाल होंगे और पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% सदस्य न्यायिक सेवा से संबंधित होते हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का संबंध भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के महोड़ड़ गांव में जन्मे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल 2024 से भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। उन्होंने पहले नौसेना स्टाफ के 38वें उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। त्रिपाठी ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, से पूर्ण की है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मूड़िया गांव में जन्मे जनरल
उपेंद्र त्रिवेदी 30 जून 2024 से 30वें सेना प्रमुख है। जनरल मनोज पांडे के बाद 30वें COAS के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। वह पहले 46वें उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। जनरल द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र हैं। ये दोनों जो व्यक्तित्व है ये मध्य प्रदेश की रीवा सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं। अब उपलब्धियों की बात करें, डॉक्टर साक्षी भारद्वाज UN के COP29 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि बाकू अजरबैजान में भोपाल निवासी डॉक्टर साक्षी भारद्वाज ने 11-12 नवंबर 2024 को भारत का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए डॉक्टर साक्षी भारद्वाज चर्चा में है। प्रीति रजक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम इटारसी की भारतीय सेना की मशहूर निशानेबाज हवलदार प्रीति रजक को सूबेदार के पद पर प्रमोट किया गया है। सूबेदार प्रीति रजक अब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। प्रीति ने 22 दिसंबर 2022 को मिलिट्री पुलिस में सेवा शुरू की थी। उन्होंने 2022 में चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में ट्रैप वुमन टीम इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रकार इन कारणों से प्रीति रजक चर्चा में है। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तित्व की जो अब हमारे बीच में नहीं है। रामचंद्र पहलवान। रामचंद्र पहलवान का जन्म मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में हुआ था और वे भारत के पहले हिंद केसरी थे। 1958 में उन्होंने यह खिताब हासिल किया। इस उपलब्धि पर उन्हें कर्नाटक के गवर्नर ने 15 किलो वजनी चांदी का गदा पुरस्कार के रूप में दिया था। उनका जन्म 1929 में हुआ था और 95 वर्ष की आयु में 2024 में उनका निधन हो गया। वे नेपा मिल में जूनियर लेबर एंड वेलफेयर सुपरवाइज़र थे और युवाओं को पहलवानी सिखाते थे। बात करें शरद पगारे की, यह भी चर्चा में है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 5 जुलाई 1931 को हुआ था। वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक प्रोफेसर पगारे के उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी को चुना गया। इन्हें 2020 में व्यास सम्मान से नवाजा गया। यह पुस्तक 2010 में प्रकाशित हुई थी। शरद पगारे की कृतियों में गुलारा बेगम, बेगम जैनाबादी, गंधर्व सेन, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उजाले की तलाश, वैशाली की जनपद कल्याणी, आम्रपाली, व्हेन फेथ टर्न्ड रेड जो कि उपन्यास है, जिंदगी एक सलीब सी, नारी के रूप, दूसरा देवदास, चंद्रमुखी का देवदास, सांध्य तारा, भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रेम कथाएँ, श्रेष्ठ कहानियाँ आदि है। मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम आदि भाषाओं में आपकी कृतियों का अनुवाद हो चुका है। आपके उपन्यास बेगम जैनाबादी का क्षितिज थिएटर ग्रुप नई दिल्ली द्वारा नाट्य रूपांतरण एवं मंचन किया गया। आप बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान, विश्वनाथ सिंह सम्मान, बागेश्वरी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति सम्मान, साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। जून 2024 में शरद पगारे का निधन हो गया। न्यायमूर्ति US भट्ट मध्य प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति US भट्ट का नई दिल्ली में निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम स्टोरी ऑफ चीफ जस्टिस है। जोधैया बाई बेगा जो कि एक जनजातीय कलाकार है, हमारे पूर्वों के वीडियो में भी इनका हम संक्षिप्त में विवरण दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की निवासी जनजातीय कलाकार जिन्हें 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
उनका निधन 15 दिसंबर 2024 को हो गया। उन्हें वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित भाग 1 और भाग 2 का जो वीडियो यदि आप लोग पूरी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 2-4 प्रश्न यहाँ पर आसानी से हल हो जाएंगे।